Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudha Anil Teaching Classes. So guys, ये आपका 27th चैप्टर है जिसका नाम है नॉन फेनेटिव्स. चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं 27th चैप्टर और खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को. कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है. क्रिया के ऐसे रूप को नाउन या फेनेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहते हैं. देखिए इनके कहने का सिर्फ इतना मतलब है वो नाउन जो कि फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि नॉन फिनेटिव कहते हैं. नाउन के कुछ ऐसे रूप उनको ही नॉन फिनेटिव कहते हैं जो वाक्य के पर्सन तथा नंबर से प्रभावित नहीं होते, यानी कि जिनको पर्सन और नंबर इन सब से कोई मतलब नहीं होता और ना टेंस का बोध कराते हैं. सही है. ओके. इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं गाइज. देखिए एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव और एक होता है ग्रैंडुअल इन्फिनेटिव. पार्टिसिपल्स भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे और इनके ही माध्यम से हम सारे सेंटेंस करेंगे. ये जो प्रोसेस है ये है आज का हमारा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. और अगर गाइज आपको पीडीएफ चाहिए ये जो आप पढ़ रहे हैं इन सबकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. पहला रूल ग्राउंड का. ठीक है, ग्राउंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है. यानी कि क्रिया है, यानी कि वर्ब है कोई, मान लीजिए गो, ये क्रिया है हमारी, वर्ब है, इसमें अगर हमने प्लस किया है आईएनजी तो ये क्या बना हुआ है, ग्राउंड. यानी कि सीइंग, सी में आईएनजी लगा हुआ है इज, बिलीव में आईएनजी लगा हुआ है बिलीविंग. देखना ही विश्वास है, ये ही जरूरी है. और जो आपने आंखों से देखा है कृपया करके आप उसी पर विश्वास करें. फालतू की चीजें या किसी की बातों को सुनकर विश्वास करना मूर्खता होती है. सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी बढ़ाने से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे ग्राउंड, यह एडजेक्टिव का कार्य करता है. एडजेक्टिव आप समझते ही हैं, अगर नहीं समझते हैं तो वीडियो देख लेना, प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोस आपके लिए हैं. देखिए ही कम हेयर वीपिंग, वह यहाँ रोता हुआ आया. तो यानी कि उसकी विशेषता क्या थी, वो कैसे आया, रोता हुआ. तो आपको एडजेक्टिव मिला वीपिंग और आईएनजी मिला, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट की वर्ब में ये थर्ड फॉर्म आ जाती है, जैसे कि आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स. ठीक है, वर्ब जो है ना, वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी. परफेक्ट में आपके हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. देखिए आपके पास तीन पी हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट. प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म, पास्ट यानी कि थर्ड फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म का कोई रोल नहीं है, और प्रेजेंट यानी कि थर्ड फॉर्म में हैविंग. सही है जी, थर्ड फॉर्म में प्लस में हैविंग. दैट्स इट. आप देख रहे होंगे, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर. जब मैं अपना कार्य समाप्त कर लूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, शट द डोर कर दूंगा. इन्फिनेटिव की रचना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से होती है. कैसे होती है, वर्ब से पहले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट में, उसमें टू से पहले हम लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है. यानी कि सिंपल इन्फिनेटिव में नाउन और ग्रैंडुअल इन्फिनेटिव में एडजेक्टिव कार्य करता है. ये याद रखिएगा, सिंपल है तो नाउन है, ग्रैंडुअल है तो एडजेक्टिव है. चलिए सम सेंटेंसेस कर लेते हैं. इन्फिनेटिव के सेंटेंस देखिए, दोष निकालना सुगम है. ठीक है जी, तो हम करेंगे टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी. अभी मैंने बताया था इन्फिनेटिव में टू लगाते हैं वर्ब से पहले. वर्ब क्या है, देखिए फॉल्ट आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आपका इजी है. वर्ब है खोजना, जो क्रिया की जाएगी क्रिया, और उससे पहले आपको लगाना है टू. ठीक है, उसने मेरी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया. ही रिफ्यूज टू ओबे. देखिए ये ओबे है, आज्ञा मानना, ये वर्ब है हमारी, और इससे पहले हमने लगा दिया है टू माई ऑर्डर.
हर कोई जीवन का आनंद उठाना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू इंजॉय, वर्ब हमारी इंजॉय है, टू लाइक। क्या तुम तारों को गिनने की आशा रख करते हो? क्वेश्चन मार्क है, देखिए। कैन यू होप टू काउंट, अभी ये जो गिनेंगे ये तो आपके द्वारा ही क्रिया होगी ना, उससे पहले क्या आया है? टू द स्टार्स। क्वेश्चन मार्क। रेलगाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, क्या आने वाली है? रेलगाड़ी। तो ये जो क्रिया होगी तो आने के लिए तो कम लगेगा ना। तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। देखिए नॉट नेगेटिव आया है इसलिए नीड नॉट। मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना था, आई हर्ड हिम क्राई। हर्ड आया है, हेयर की सेकेंड फॉर्म आई है इसमें हर्ड, ठीक है ना, यानी कि हर्ड चिल्लाते हुए सुना था, तो ये आपको एडजेक्टिव शो कर रहा है ना, बस वही आपको समझना है। अब मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क नाउ। आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल में नाउन होता है और ग्रैंडविल में एडजेक्टिव होता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू गो। फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, आई हैव कम हेयर, पढ़ने के लिए आया हूँ, किस लिए आया हूँ? पढ़ने के लिए। या तो हम रीड लिख सकते हैं या हम स्टडी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम? टू। ये आम खाने में अच्छे हैं, दीज मैंगोज आर गुड, किस लिए? खाने में। क्रिया क्या है? ईट, तो वहां क्या लगाएंगे हम? टू। यह मकान किराए के लिए खाली है। अब देखिए दिस हाउस इज लेट है, खाली जो है, और उससे पहले टू। मुझे यह सुनकर दुख हुआ है, आई एम सॉरी, किस लिए? टू। सुनना जो है ये आपकी वर्ब है। यह खेलने का समय नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। प्ले से आपको पता चल रहा हो क्रिया क्या है। अब पार्टिसिपल पर आ जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट पे। आवाज सुनकर लड़का जाग पड़ा, प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था सिर्फ क्या करना होता है, आपको आईएनजी इस्तेमाल करनी होती है। तो सुनकर, हियरिंग द नॉइज द बॉय वेक अप, ठीक है। मैंने तूफान को आते हुए देखा, आई शो द स्टॉर्म अप्रोचिंग। आईएनजी आपको शो इसमें हर एक सेंटेंस में आएगा। वह कल रात यहाँ रोता हुआ आया था, यस्टरडे ही कम हियर वीपिंग, ठीक है। अभी पास्ट में आ जाते हैं। पास्ट में मैंने आपको बताया है बस थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। जला हुआ बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था तो इसलिए ऐसे कर दिया। जला हुआ बच्चा आग से डरता है, द बर्न चाइल्ड डेयर्स द फायर। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई है। खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता, ये तो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। जो आज है उसे अपना लीजिए, अन्यथा ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, ठीक है ना। अभी परफेक्ट में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है, हैविंग प्लस में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम समाप्त करने के बाद वह सो गया, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही स्लेप्ट। समाचार सुनने के बाद वह गिर पड़ी, हैविंग हर्ड द न्यूज शी फेल्ट डाउन, ठीक है। ग्राउंड के अब दो सेंटेंस बाकी हैं। घास पर टहलना वर्जित है, यानी कि मना है। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, ठीक है, वर्जित है। खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। वह तैरने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। आप समझ रहे होंगे। चलिए गाइज, आज का ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं यहीं पर अपनी वीडियोस रोककर पहले आपके डाउट के लिए एक वीडियो बना दूंगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल। शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर सुधा अनिल टीचिंग क्लासेस टाइप कीजिए और ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आपको सारी वीडियोज अपलोड मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट